armies, welcome to my channel SB Shimi। आज मैं आप लोगों को माय हार्टलेस प्रोफेसर का लास्ट पार्ट बताऊंगी। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने लीसा के पास्ट के बारे में जाना, जिसमें लीसा की कोई गलती नहीं होती है और लेमिन्हो भी उसके पास्ट के बारे में जान चुका था, क्योंकि वो भी जानना चाहता था कि कोई इतना ज़्यादा कैसे गिर सकता है। उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगा था लीसा के लिए जब उसने उसके लिए वर्ड यूज़ किए थे, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था बिकॉज वो शादीशुदा था और उसकी एक ब्यूटीफुल सी वाइफ थी। वो अपनी वाइफ को चीट कर रहा था, लेकिन उसकी वाइफ ने उसे बहुत अच्छे तरीके से समझाया था कि ये सब गलत है, ऐसे बिल्कुल नहीं होता और हम लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो इस तरीके से हम कैसे कर सकते हैं। दूसरे को चीट करना हम लोगों के लिए बहुत ही बुरी बात है। इस तरीके से जो लेमिन्हो होता है उसे समझ में आता है कि वो कितनी बड़ी मिस्टेक कर रहा था, और लीसा के बारे में जो भी उसने जंगकुक से कहा वो उसे बाद में एक्सप्लेन करता है। जंगकुक भी उसे समझता है कि अगर किसी के साथ इतना बुरा हुआ हो तो कैसे किसी के साथ अच्छा कर सकता है। लेकिन वो लीसा की बहुत ज़्यादा हेल्प करता है जब उसे पता चलता है कि लीसा और हॉबी रिलेशनशिप में है। लीसा से वो माफ़ी मांगकर कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे इस तरीके से तुमसे बात नहीं करनी चाहिए थी, आई एम सॉरी। लीसा कहती है कि मुझे भी तुमसे इस तरीके से कभी बिहेव नहीं करना चाहिए, तुम्हारे ते को इस तरीके से कभी हर्ट नहीं करना चाहिए था, गलती मेरी है। मैंने अपने डैड का गुस्सा तुम सब पे उतारा, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि इस तरीके से भी मैं कर सकती हूँ, मैं इतना नीचे कैसे गिर सकती हूँ। वैसे भी मुझे सच्चे प्यार की कीमत पता चली, मुझे हॉबी मिला है, तो मैं तुम्हें भूल जाऊंगी। इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि हमें हमेशा उससे प्यार करना चाहिए जो हमसे प्यार करे। तो बस मैंने ये फॉर्मूला अपने ऊपर आजमाया है, और हॉबी इतना ज़्यादा मुझसे प्यार करता है तो और मुझे क्या ही चाहिए। और उसने मेरे पास्ट को एक्सेप्ट किया है, तो जाहिर सी बात है कि अब वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मैं उसे कभी भी छोड़ने वाली नहीं हूँ, चाहे तुम मेरे पास वापस ही क्यों ना आने लगो। जंगकुक स्माइल करके कहता है, गुड, तुम्हारा ये डिसीजन बहुत ज़्यादा अच्छा है, और हॉबी तुमने बहुत अच्छा किया इस पागल से प्यार करके, क्योंकि इसे समझदार बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था मेरे लिए, क्योंकि ये मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनती थी। लेकिन आज तुम्हारी बातों से लग रहा है कि तुम दोनों बहुत ज़्यादा हैप्पी हो, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और एक बात, मैं और ते शादी करने वाले हैं नेक्स्ट वीक, और हमारे साथ यूमिन की भी शादी होगी। अगर तुम दोनों को भी शादी करनी है तो चलो तीनों के तीनों एक ही मंडप में शादी कर लेते हैं। हॉबी जो कि एक्साइटेड हो जाता है, खुश हो जाता है, लीसा शायद फील करती है। हॉबी कहता है इसमें शर्माने वाली कौन सी बात है, और वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अपनी फर्स्ट नाइट के लिए। लीसा कहती है कि तुम उस तरीके की बातें कैसे कर सकते हैं। जंगकुक कहता है क्यों, इसमें बुरा ही क्या है, आखिर सारे हस्बैंड्स इसी चीज़ का इंतज़ार करते हैं जैसे कि मैं भी इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा हूँ। तभी युंगी आता और कहता है कि यस ब्रो, आई एम वेटिंग फॉर माई फर्स्ट नाइट। और वैसे भी ये फर्स्ट नाइट चीज़ ही ऐसी होती है कि किसी को भी इसका इंतज़ार रहे। और वैसे भी हम लोग तो अपने अपने प्यार के साथ ये सब करेंगे, हमें तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। ऊपर से यार वो रूम जब सजा हुआ होता है तो और ज़्यादा ही हॉट वाइब्स आती है, और बाथरूम में तो और ज़्यादा ही मज़ा आता है। क्या कहते हो? जंगकुक कहता है मैंने कभी ट्राई तो नहीं किया है, क्योंकि अभी वो बच्ची है और मैं उसका टीचर, लेकिन मुझे भी हर कोने कोने में ये सब करना है, पूरे घर को यूज़ करना है। आखिर इतना बड़ा घर मेरा है किस लिए। यहाँ पर लेडीज़ जो होती हैं वो अपनी ही बातें करती हैं। लीसा यहाँ पर तेज जिमिन और जिन के पास आ जाती है। ये तीनों अलग ही मस्त होते हैं, कहते हैं कि यार फर्स्ट नाइट में यार कैसे खुद को बचाएंगे। ते कहते इसमें बचाना क्या है,
अपने प्यार से कोई खुद को क्यों बचाएगा। तभी जिमिन कहती है कि तुम इस तरीके से कैसे बोल सकती हो, तुम्हें पता भी है आखिर फर्स्ट नाइट होती क्या है। तो कहती है उसमें क्या है, उसमें किस होती है और क्या होता है। जिमिन कहती है लो मैम को बस किस ही पता है, आगे का प्रोसेस कौन बताएगा, कभी जंगकुक ने बताया नहीं क्या। तो कहती है कि मैं कभी इतना ज़्यादा उनके क्लोज नहीं गई कि वो मुझे कुछ बताएं, और वैसे भी मैंने सीरीज में देखा है बस नहीं होता है। जिमिन कहती है नहीं बहन इतना नहीं होता है और भी बहुत कुछ होता है। रुक मैं तुझे वीडियो दिखाती हूँ। और वो वीडियो दिखाती है। तो कहती है क्या जो गंदी गंदी वीडियो दिखा रही है, इसमें क्या है, ये सब कैसे कैसे लोग हैं, इस तरीके का वीडियो कोई बनाता है क्या। जिमिन कहती है वीडियो बनाते नहीं है, यही होता है। अगर तुम्हें विश्वास ना हो तो तुम खुद अपने जंगकुक से पूछ लेना शादी के बाद, और देख लेना यही प्रोसेस होगा तुम्हारे साथ। तो कहते हैं ऐसे कैसे, ये तो गलत है। लीसा आती है और कहती है नहीं बेबी ये सब गलत नहीं है, ये रियल है और जिमिन सच बोल रही है, यही होता है। अगर तुम्हें विश्वास ना हो तो फिर पूरा लाइव प्रूफ में तुम्हें दिखा सकती हूँ, और तो भी जंगकुक को बुला दो, वो तुम्हें सिखा देगा सब कुछ। तो जो कि कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होता, तुम लोग मुझे झूठ बोल रहे हो। वैसे ये लोग बातें करते करते शाम हो जाती है। जिन जिसको अपने रूम में जाना होता है क्योंकि उसे फिर से आरम ने बुलाया होता है। इन दोनों की जो कि शादी हो चुकी थी तो रह गए, इन दोनों इंटीमेट होते हैं और अपने प्यार को फील करते हैं। वैसे ही 1 वीक बीत जाता है और यूमिन, टेकुक और लीसा और हॉबी की शादी लेकिन नजदीक आ जाती है, और ये दोनों ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं अपनी शादी के लिए। लीसा और हॉबी जो कि बहुत ज़्यादा ही खुशी से तैयार हो रहे थे, टेकुक भी और यूमिन भी। यहाँ पर सभी उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट म्यूजिक प्ले करवाते हैं, जो कि कपल्स के लिए होता है, और भी रोमांटिक सॉन्ग। यहाँ पर सभी जब देखते हैं कि ये सारे कपल नीचे आ रहे हैं तो बहुत जोर से तालियां बजाते हैं। टेकुक एक दूसरे का हाथ पकड़ के आते हैं, यूमिन एक दूसरे का हाथ पकड़ के आते हैं। लीसा जो कि हॉबी की गोद में आ रही होती है क्योंकि वो इतना ज़्यादा लीसा से प्यार करता था कि उसे पैर नीचे जमीन पे नहीं रखने दे रहा था। लीसा जो कि शाय फील कर रही थी लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती क्योंकि हॉबी ने उसे टाइटली पकड़ रखा था और उसे साथ मना कर दिया था कि वो नीचे उतर नहीं सकती है। बस उसी तरीके से अपनी शादी कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर टेकुक जो कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं क्योंकि जंगकुक से कहती है कि जंगकुक वो मुझे जिमिन ने वीडियो दिखाया था, क्या वैसा होता है फर्स्ट नाइट को। तो फिर जंगकुक पूछती है कैसा वीडियो था बेबी। तो कहती है अरे इसमें फुल्ली नेकेड होते हैं 2 लोग, एक लड़की एक लड़का, और पता नहीं क्या करते हैं, बहुत बुरी तरीके से वो गंदी हरकतें कर रहे थे। तो फिर जंगकुक कहता है कैसे, अच्छा बता रहा है ठीक है, मैं जैसा कर रहा हूँ अच्छा बता रहा कि वैसा ही कर रहे थे। तो फिर ते भी बड़ी मासूमियत से हामी भर देती है और बहुत ज़्यादा ही अब इंतज़ार करने लगती है कि जंगकुक कुछ करे। जंगकुक अपने आप को प्रिपेयर करता है, फुल्ली नेकेड हो जाता है। तो जो कि उसे इस तरीके देख के शाय फील करती है, उसे नहीं पता ये कौन सी फीलिंग है, लेकिन जो चीज़ उसने देखी थी उसे उसे अब वो चीज़ें रियल लग रही थी। आखिर ये सब इतनी गंदी चीज़ें रियल कैसे हो सकती हैं, तो सच में यही होता है फर्स्ट नाइट को। तभी जंगकुक ते को किस करता है तो ते भी उसे रिस्पॉन्स करती है। जंगकुक ते को बहुत ही प्यार से अपने गोद में बैठाता है, जैसे ते को उसकी हार्डनेस फील हो रही थी। ते जो कि बहुत ज़्यादा
कुछ चुभ रहा है। शायद मैं गलत जगह बैठ गई हूँ। देखिए शायद कुछ है। तो जब देखती है तो वो जंगकुक ही होता है। जंगकुक का पार्ट जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुका था। तो कहती है कि सर ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे, इतना हार्ड कैसे हो गया? क्या सच में ऐसा ही होता है? लेकिन मुझे नहीं पता। ये बांस की तरह लग रहा है, एकदम टाइट, एकदम डंडे की तरह। जैसा डंडा होता सेम वैसा वो टच करती है। उसे क्योंकि पता नहीं होता है तो उसे टच करती है और कहती है कि ये इतना हार्ड कैसे है? क्या इसमें मसल्स नहीं होते? इसमें हड्डी है। जंगकुक को बहुत बुरी तरीके से हंसी आ रही थी केक की बातों से। वो कहता है क्या हुआ बेबी, तुम इस तरीके से रिएक्ट क्यों कर रही हो जैसे तुम्हें कुछ भी ना पता हो? तो ये कहती है कि आप पहले सब कुछ छोड़िए, आपको बीमारी हो गई है क्या? इतना हार्ड कैसे है? जंगकुक जो कि उसकी टच करने से हार्ट फील करने लगता है, वो और ज़्यादा टाइट हो जाता है। तो और ज़्यादा वैलिड हो जाता है। कहती है कि ये इस तरीके से हार्ट क्यों होता जा रहा है? कि आपको सच में कोई बीमारी है? जंगकुक कहता है इस तरीके से मत टच करो वरना वो और हार्ड होगा और तुम्हें प्रॉब्लम होगी। तो फिर तो कहती है मुझे कैसे प्रॉब्लम होगी? ये आपको प्रॉब्लम होगी तभी। हम देखते हैं कि जंगकुक बहुत ही बुरी तरीके से त्याग के कपड़ों को निकाल देता है। जो कि शौक हो जाती है कि ये सर क्या करने जा रहे हैं। जंगकुक की आंखों में कहता है देख के कि देखो मैं कुछ भी करूँगा लेकिन तुम इस पर विश्वास करती है ना? लेकिन तुम्हें मैं पेन होने नहीं दूँगा, थोड़ा बहुत ही पेन होगा। तो कहती है बट ऐसा क्यों करने वाले हो जिससे आप मुझे पेन दोगे? तो फिर जंगकुक कहता है वो तुम बस देखते जाओ लेकिन प्लीज़ ज़्यादा शोर मत करना क्योंकि रूम साउंड प्रूफ नहीं है। इस वजह से तुम्हारी चीखें बाहर सबको सुनाई देंगी। तभी देखो शिमिन की वॉइस आती है बहुत तेज चिल्लाने की और वो कहती है कि लग रहा है शिमिन प्रॉब्लम में, मुझे जाना होगा। जंगकुक कहता है कि नहीं, तुम कहीं नहीं जा सकते, ये मेरी फर्स्ट नाइट है। उन लोगों ने एंजॉय करना शुरू भी कर दिया, तुम हो किसके लिए जा रही हो? वो एंजॉय करे, उसे करने दो। तभी कहते कि नहीं उसे पेन हो रहा है। तो फिर जंगकुक कहता है उसे पेन होगा ना बेबी, आखिर बात ही ऐसी है। तो कहते क्या बात है, उसे चोट लग गई है। तो जंगकुक कहता रुको, तुम्हें मैं लाइव दिखा ही देता हूँ वरना तुम्हें विश्वास नहीं होगा। और तुम इसी तरीके से मुझसे बातें करती रहोगे तो पूरी रात बीत जाएगी। और वो तेरे को फिर से किस करने लगता है, उसके पूरे क्लोथ को रिमूव कर देता है जो भी बचे होते हैं और उसके चेस्ट पे बाइट करने लगता है, उसको सॉफ्टली सक करता है जिससे तेरे को बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है। कि उससे और ज़्यादा फोर्सफुली टाइटली उसके हेड को पकड़ते हुए पुश करती है जिससे वो और हार्डली उसे पिंच और सक कर रहा था। तो जबकि बहुत ज़्यादा ही खुश लग रही थी लेकिन उसे नहीं पता आगे क्या होने वाला है। जंगकुक जो कि धीरे धीरे उसकी प्राइवेट पार्ट की तरफ बढ़ता है और बहुत ही ज़्यादा राज उस पर किस करके उसे लिख करता है कि उसे मना करते कहती ये क्या कर रहे हैं, इसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए, गलत होता है सब। ऐसे बोलकर उसे दूर करती है लेकिन जंगकुक को एंजॉय करने लगता है और बहुत ज़्यादा ही प्यार से वो उस पर किस और सब करने लगता है। कुछ देर बाद सॉफ्टली एंटर होता है, केक बहुत जोर से चीखती है जिससे जंगकुक कहता है कि देखा जिमिन भी सेम स्टाइल से चीखी थी ना। तो उसे घूर के कहती है तो ये सुबह भी यही कर रहा है। तो जंगकुक कहता है यार बेबी फर्स्ट नाइट में यही होता है, यानी कि जो मैं बाथरूम में लड़कियों के चिल्लाने की आवाज़ सुनती हूँ क्या वो भी, यस बेबी वो भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ यही करती है और बाथरूम में ये सब कॉमन है। और तुम इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने लगी हो ना, बहुत ज़्यादा नॉटी बन गई हो।
चलो इंजॉय करते हैं इस तरीके से। देखो इंटीमेट होने लगते हैं, ते पूरी रात चिल्लाते क्योंकि उसे पेन हो रहा था। जब को उसे सॉफ्टली सक करके उसे फिर से रिलैक्स करवा के फिर से उसके साथ इंटीमेट होता है। ऐसे ही बहुत सारे राउंड हो जाते हैं। यहाँ पर लिसा और हॉबी को भी देखते हैं। यहाँ पे लिसा भी इन सब मोमेंट को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही थी। इन लोगों ने आज अपने प्यार को पा लिया था। जिन और नाम जिन शोकी अब सो चुके थे क्योंकि वो उन लोगों की डर्टी वॉइस नहीं सुनना चाहते थे। कुछ देर पहले वो लोग भी इंटीमेट हुए थे तो वो लोग भी थक जाते हैं और सो जाते हैं। ऐसे ही बहुत सारे दिन बीत जाते हैं। उनके रूम से ये मॉर्निंग साउंड नहीं बंद होता है। देखो क्यों क्योंकि अपने रूम में ही अपने ब्रेकफास्ट डिनर लंच सब करते थे। उन्होंने काम से भी छुट्टी ले रखी थी क्योंकि वो अपने बेबीज को खुश करना चाहते थे, उनके साथ इंटीमेट होना चाहते थे। यहाँ पर हमारी लेडीज़ों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वीक फील करने लगी थी। आखिर उनके बार बार इस तरीके से उनके हस्बैंड उन्हें टॉर्चर करते थे। ऐसे ही ये स्टोरी यहीं एंड होती है। और स्टोरी अच्छी लगी तो कमेंट कीजिए आर्मी। बाय आर्मी, सरांगे, लव यू सो मच आर्मी। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड शेयर दिस स्टोरी एंड बाय।